राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। इस वक्त हम मौजूद हैं मालेगांव शहर के एटीटी हाई स्कूल पर, जहां पर नीट के पेपर लीक होने के बाद देश भर में जिस तरीके से जेनजी जो है, स्टूडेंट्स जो है, इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। कल भी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना आंदोलन शुरू है, जो कांग्रेस जनता पार्टी उसकी तरफ से शुरू है। और वहीं आज यहाँ पर एटीटी हाई स्कूल में 720 बच्चों का सेंटर यहाँ पर दिया गया है, जो एटीटी हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी जो तैयारियाँ है वो पूरी तैयारियाँ हो चुकी है, और स्टूडेंट्स जो है वो एग्ज़ाम देने के लिए मतलब जो है तो वो जाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। और किस तरीके से जो है तो इसका जो क्राइटेरिया है वो बहुत बड़ा लगाया गया है। किस तरीके से मतलब जो है तो बहुत दूर से ही पुलिस बैरिकेडिंग दिए गए हैं। यहाँ पर जो रहनुमाई करने के लिए जो है तो जो स्टाफ बैठा हुआ है वो यहाँ पर सीट नंबर बता रहा है, और किस तरीके से यहाँ पर जो पेपर की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। कुछ जो बच्चे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे हम कि क्या तैयारियाँ हैं उनकी। पहले उन लोगों ने जिस तरीके से एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन पेपर फूट गया था, लीक हो गया था, जिसकी वजह से देश भर में हंगामा हुआ, और आज फिर री एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर जो है तो पेपर मतलब शुरू किया गया है। जो डिटेल है वो तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाएँ। एटीटी हाई जूनियर कॉलेज नीट 2026 ब्लॉक एंड सीट नंबर के साथ यहाँ पर मतलब जो है तो डिटेल लगाई गई है, और जो तफसील है वो यहाँ लगाई गई है, रहनुमाई की जा रही है। बच्चों को यहाँ पर किस तरीके से उनकी सीट है वो दिखाया जा रहा है। वहीं जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं और उनको यहाँ पर जो है तो गाइड किया जा रहा है। उनकी जो तैयारियाँ थी वो तैयारियों से मतलब जो है तो किस तरीके से तैयारियाँ की है। पहले भी उन्होंने बातचीत की थी, पहले भी एग्ज़ाम दिया था, अभी फिर दूसरे से री एग्ज़ाम। आप देख सकते हैं कि पुलिस का जो बैरिकेड है वो तरीके से लगाया गया है, बड़ी लगाया गया है, और जो तामझाम लगाया गया है उसका एक ही मकसद है कि पिछली मर्तबा जिस तरीके से पेपर लीक हो गए थे, पेपर फूट गए थे, और जिसको लेकर देश भर में अभी भी हंगामा चल ही रहा है। दीपके जो अभी भी धर्मेंद्र प्रताप का जो है तो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, और ये देखिए पुलिस का जो बंदोबस्त है वो किस तरीके से है। बैरिकेडिंग बहुत दूर से लगाए गए हैं, पेरेंट्स यहाँ तक छोड़ रहे हैं और बच्चे यहाँ पर जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि ज़रा बच्चों का जो जाता हुआ जो विजुअल है वो दिखाया। आइए अबरार भाई, चलिए लोग हैं यहाँ, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे एटीटी हाई स्कूल के। सर, क्या कुछ पेपर लीक होने के बाद वापस से एग्ज़ाम शुरू किए गए? अभी फ़िलहाल तो नो कमेंट्स ड्यू टू द एग्ज़ाम इज़ गोइंग ऑन, सो सॉरी फॉर दैट। आफ्टर दैट एग्ज़ाम विल कंटिन्यू। थैंक यू। ये देखिए, ये एटीटी हाई स्कूल है जहाँ पर जो सेंटर दिया गया है। 720 बच्चों का यहाँ पर री एग्ज़ाम इस वक्त होना है। वैसे तो मालेगांव शहर में एमएसजी कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, बाकी जगहों पर दिया गया है। और पुलिस का किस तरीके से कड़ा बंदोबस्त यहाँ पर लगाया गया, उसका मकसद सिर्फ यही है कि जिस तरीके से पीछे पेपर फूटे थे, पेपर लीक हुए थे, जिसको लेकर आज भी देश भर में, कल भी जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है, देश भर में अलग अलग जगहों पर हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर जो है तो आप देख सकते हैं कि पुलिस का इतना कड़ा बंदोबस्त लगाने का मकसद सिर्फ यही है कि पिछले हुई जो कोताहियाँ थी उस कोताहियों को अब दोबारा मतलब जो है तो सरकार मौका नहीं देना चाहती है, क्योंकि देश भर में शिक्षण जो मंत्री का जो है तो राजीनामा मांगा जा रहा है, उनका रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है, और उनसे कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रताप जो राजीनामा दे, जिसको लेकर कांग्रेस जनता पार्टी जो कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रही है, और जेनजी जो है उसके ऊपर पूरा समर्थन इनको यहाँ पर मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर मतलब जा रहे हैं। हम इसी के साथ आपको दूसरे सेंटर जो सेंटर की भी मतलब जो है तो दिखाएंगे, बच्चों ने क्या तैयारियाँ कर रखी हुई है, कैसे उनके मतलब जो है तो पहले एग्ज़ाम देने के बाद आज फिर दूसरी मरतबा से एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। बहुत डिफ़िकल्ट उनके लिए ये मौका है कि एक ही एग्ज़ाम को 2-2 बार देना, पहले तैयारियां करना, फिर दूसरी बार तैयारियां करना, एक एग्ज़ाम को 2 बार देना, ये उनके लिए कितना मुश्किल होता है, ये भी बहुत मतलब जो है तो यहाँ पर सोचने की बात है। ये देखिए, ये जो सेंटर है उसका यहाँ पर एंट्री है, और पुलिस का जो बंदोबस्त यहाँ पर लगाया गया है उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम पर यहाँ पर कोई बातचीत नहीं करना चाहता है कि इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले को लेकर
देश भर में आंदोलन चल रहे हैं उसका परिणाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे, खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे और भी जगह सेंटर है उस सेंटर पर भी जाएंगे और वहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आदमी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है। धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।